उसके बाद फिर बुआरीजोर कांड संख्या सतीश चंद्र दास वादी, जो दरोगा केस करता है, फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त ये नारायण हांसदा उर्फ सूर्या हांसदा, उप मुखिया भी उसको बोला जाता था, और ये गांव डकेता ललमटिया का है। एक कांड होता है गोली चलान के आरोप में अंकित किया गया। अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से यह कांड धारा 399, 402, 307 भारतीय दंड विधान में अभियुक्त के रूप में इसमें भी ये आरोपित है। आरोप पत्र संख्या 65/2008 दिनांक 25/7/2008 समर्पित किया गया। बोरियो कांड साहिबगंज जिला पड़ता है। इसमें कांड संख्या 164/10 दिनांक 28/9/2010 धारा 385, 300 शाहजहां हांसदा के गोड्डा एवं 3 अज्ञात के विरुद्ध एकमत होकर के षड्यंत्र के तहत जान मारने की धमकी देकर रंगदारी स्वरूप 5 लाख रुपया की मांग करने और गोली फायर करने के आरोप में पंजीकृत किया गया। फिर बुआरीजोर ललमटिया कांड संख्या 17/2008, ये वादी अनिल कुमार यादव, पेशर कीनू प्रसाद यादव तेतरिया, ये इसमें भी 341, 323, 400 उस व्यक्ति को लोग मसीहा बना रहा है। उस क्षेत्र में आदिवासियों के प्रति, आदिवासियों के दिल में आज भी वो लोग यही बोलता है कि जब इतना लोगों को मारा गया है तो भी मार दिया गया तो कौन दिक्कत है। लेकिन जबरदस्ती ये भारतीय जनता पार्टी वाला इसको एक इशू बना रहा है और इसको बना रहा है कभी कि बहुत बड़ा समाज सेवी था। तो सीबीआई जांच हो, वही उठाया था मामला। तो हमारा ये कहने का तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे अपराधी को यदि इतना बड़ा संज्ञान दे करके इसको, उसी सब केस में ट्रायल भी चल रहा है, समझ गए ना। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा टेरर था, इतना बड़ा दहशत पैदा कर दिया था कि गवाह हॉस्टाइल हो जाता था। गवाही पर न निर्भर करता है केस। जब गवाह हॉस्टाइल हो जाएगा तो फिर तो कोर्ट को मजबूरी है। लेकिन जिस केस में अभी ट्रायल चल रहा है उसमें हमको लगता था कि माने इस सब केस में इनको सजा हो जाएगा। कह रहे कि न्यायालय में अब तक सूर्या हांसदा किसी भी आपराधिक मामले में दोषी सिद्ध नहीं हुए, ऐसे में उनको अपराधी कहना ये गलत है और आपको माफी मांगनी चाहिए। अरे जब वो अभी ट्रायल में है, अंडर ट्रायल है केस, तो कैसे कहा जाए कि कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट माफी देगा कि कोर्ट सजा देगा। 4 बरस तक वो अंडरग्राउंड क्यों रहा। सबसे बड़ी बात है ऐसे चरित्र के लोग, जब 2003 से उसका क्रिमिनल चरित्र है, फिर 2009 में ये लोग टिकट कैसे दिया बाबूलाल जी उनको, फिर बीजेपी का टिकट कैसे मिला उनको। अभी किसी ने टिकट नहीं दिया तो जयराम महतो टिकट दे दिया। तो आखिर ऐसे चरित्र के लोगों को राजनीति उज्जैन से पकड़ा है और कानपुर में लगे ठोक दिया, कैसे हो गया।
आपको मतलब ये सिचुएशन, जबकि उसकी तबीयत भी खराब है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि उसकी तबीयत खराब है। अरे विदाउट भैया, या ईसीएल क्षेत्र में डंपर और ये सॉवेल मशीन ये सब जो जलाया गया और कई एक राउंड फायरिंग हुआ, वो एक केस इधर हाल में दर्ज हुआ। एक केस आपका मिर्जा चौकी थाना के तहत। तो इस सब केस में पुलिस दबिश देना शुरू किया। तो देवघर के नावाडी गांव में उसके कैसे मौसी उसी कुछ लगता है, वहाँ ये शरण लिया हुआ था। ये लोगों को क्या ये पुलिस द्वारा बनावटी है क्या? पुलिस तो हर 2 साल 1.5 साल में बदलती है, लेकिन 2003 से 4 से जो उसका क्राइम रिकॉर्ड है, ये तो कोई पुलिस इसको नया बना के दिया है, ऐसा बात तो है नहीं। और हम तो वहाँ के रहने वाले हैं ना। यदि मसीहा बनाने का काम करे तब तो फिर एक तरफ यही कहता है कि इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर एकदम दिखता नहीं है, और जब सरकार कुछ कार्रवाई पुलिस कर रही है तो बोलता है रही है, तो इसमें साथ देने का आवश्यकता है।